अच्छा, डिपॉजिट बोले तो उन्होंने समाजवादी का डिपॉजिट बताया रहेगा। मुझे लगता है कि गए टाइम ही थोड़ा डिपॉजिट जब्त होते होते, साइकिल पंक्चर होते होते आपको सबको मालूम विश्वास डाला ना। चलो एक टर्म डाल दिया, चलो मुस्लिम समाज का एक बड़ा मसीहा है, चलो दे दिया। सेकेंड टर्म भी दे दिया, थर्ड टाइम भी दे दिया। तुम डंपिंग का सब्जेक्ट लाते हो, एसएमएस का सब्जेक्ट लाते हो, फिर आप उसके बाद में कॉलेज का सब्जेक्ट लाते हो। किधर है आप, कहाँ कर रहा है? और जब एक घर में 4 घर में एक बच्चा भी मिला तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है, और घर बर्बाद होने के बाद में चाली बर्बाद हो जाती है, और चाली बर्बाद होने के बाद में शहर बर्बाद हो जाता है। उनको हिसाब देना चाहिए, हिसाब देने का टाइम आया है। और डिपॉजिट किसका जब्त होता है वो अल्लाह मालिक है, ऊपर वाला है, वो तय करता है। आप एक वीडियो वायरल हो रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, जो गैसुद्दीन शेख जो है वो कह रहे हैं कि डिपॉजिट जब्त हो जाएगी। इस बारे में जो अभी आने वाला विधानसभा जो है 171 का, क्या कहना चाहिए? अच्छा, डिपॉजिट बोले तो उन्होंने समाजवादी का डिपॉजिट बताया रहेगा। मुझे लगता है कि गए टाइम ही थोड़ा डिपॉजिट जब्त होते होते, साइकिल पंक्चर होते होते आपको सबको मालूम है कि गए टाइम क्या हुआ था, कैसे भाग रहे थे। जो मर्सिडीज़ में घूमने वाले हैं, वो मर्सिडीज़ बड़े बड़े BMW में घूमने वाले व्यक्ति आज उनको रोड पे घूमना, गए टाइम में मैंने उनको रोड पे लाया था, और आज ज़्यादा मुझे लगता है स्लम देखने की उनकी कोशिश है कि किधर गरीब लोग रहते। 15 साल का पहला हिसाब दो अब आजमी साहब। 15 साल ये बहुत बड़ा रखता है मायने, मैं बहुत टाइम बताया। और डिपॉजिट की बाद में बात है, आप फर्म रहो। जो मुस्लिम समाज के साथ में इतना बड़ा आप बताते मसीहा है, मगर आप मसीहा नहीं है। मसीहा रहते हो तो आप खुद 200 करोड़ के आप मालिक है। एक लीज पे जगह ले लेते, 3 टर्म बहुत होता है। हमारे पास में तो अगर 2 साल भी आ जाए ना, सामने की जो जगह है, जो भाड़ा का प्लॉट है, वो लीज पे लेके मैं छोड़ डालूँ 2 साल में, 1-1.5 साल में, और बड़ा वहाँ पर कॉलेज हो सकता है। सर कॉलेज के नाम को लेकर अभी तक राजनीति चल रही है सर। नहीं, मगर लोगों ने उनके ऊपर विश्वास डाला ना। चलो एक टर्म डाल दिया, चलो मुस्लिम समाज का एक बड़ा मसीहा है, चलो दे दिया। सेकेंड टर्म भी दे दिया, थर्ड टाइम भी दे दिया। तुम डंपिंग का सब्जेक्ट लाते हो, एसएमएस का सब्जेक्ट लाते हो, फिर आप उसके बाद में कॉलेज का सब्जेक्ट लाते हो। किधर है आप, कहाँ बता रहे? कॉलेज ऐसा मिलता है क्या? वो तो कह रहे हैं कि सर नशा तो हर जगह बिकता है। नहीं, इसका मतलब है आप फेल है। इसका मतलब आप फेल हो। उधर हो रहा है बोल के हम इधर कर रहे हैं, यानी आप गलत को सीधा सीधा समर्थ दे रहे। इसका मतलब आप सपोर्ट कर रहे। आपके घर पे जब एक आधा बच्चा है ना, जब ड्रग्स लेगा ना, तो आपको मालूम रहेगा कि सामान्य जीवन जगने वाला या झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी पे क्या हालत है, वो आपको मालूम नहीं है। आप कुलाबा में रहते हैं। कुलाबा ये हाई राइज बिल्डिंग वाले, जो 1 स्क्वायर फीट में कम से कम लाख रुपए का भाव चल रहा है। आप करोड़पति है, आपको क्या मालूम? वहाँ से आप समुद्र देख रहे हैं। मगर ये स्लम में जो 15 साल से रह रहे, उनको मालूम है कि क्राइम क्या है, बच्चे लोग कैसे बिगड़ रहे। हर 4 घर में एक ड्रग्स ले रहा है, गोली ले रहा है, नशे का कर रहा है। और जब एक घर में 4 घर में एक बच्चा भी मिला तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है, और घर बर्बाद होने के बाद में चाली बर्बाद हो जाती है, और चाली बर्बाद होने के बाद में शहर बर्बाद हो जाता है। उनको हिसाब देना चाहिए, हिसाब देने का टाइम आया है। और डिपॉजिट किसका जब्त होता है वो अल्लाह मालिक है, ऊपर वाला है, वो तय करता है। आप नहीं तय करने वाले। और अभी आपको बताना चाहता हूँ, 20 तारीख और 23 तारीख को रिजल्ट आने के बाद में डिपॉजिट किसका जब्त होता है ये ध्यान में आ जाएगा। और सर गैसुद्दीन शेख ने ये भी कहा है कि लड़ाना है अगर आवाज़ के सामने तो कोई बड़े नेता को लड़ाओ, ये छोटे मोटे से काम नहीं होगा। तो ठीक है ना, हम छोटे हैं, हम कार्य करते हैं। उसी वजह से तो 5 टर्म हमको लोगों ने चुन के दिया है। हम कार्य करते हैं। हम मर्सिडीज में नहीं घूमते, हम BMW में नहीं घूमते, हम रोड पे रहते, स्लम में रहते। स्लम गरीबी देखी है हमने, झोपड़पट्टी में कैसे लोग रहते, बत्ती के नीचे कैसे स्टडी करते हम देखे हैं। आप BMW वाले, आपको क्या मालूम है? हम छोटे हैं, छोटे लोग से आप 3 टर्म लिए ना, आप 3 टर्म लिया आपने। ये छोटे लोग ने वोटिंग दिया बोल के 15 साल मिला। और आप जिसने आपको वोट दिया, जिसने आपको मदद किए, आप बोले उनका घर गिराओ, और घर गिरा के BMC को बोलो कि हिसाब लो। अभी लोग आपसे हिसाब लेंगे। सर अभी कल ही अबू आज़मी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि शरद पवार को हमने एक लेटर लिखा है कि अगर समाजवादी पार्टी को अगर 5 सीट नहीं मिली तो हम 25 सीटों से लड़ेंगे। मतलब ये खुलेआम चुनौती दी जा रही है। लड़ो।
अभी देखो ऐसे बड़े बड़े भपके और बड़े बड़े शाइनिंग बोल के फ़ायदा नहीं। अभी दोपहर में शाम में मालूम करेगा ये 25 सीट लड़ रहे हैं कि 5 सीट लड़ रहे हैं कि 2 सीट लड़ रहे हैं, और फिर ट्रेन से उनको ये भी फॉर्म भेजना है। अरे ट्रेन से ये भी फॉर्म भेजने का टाइम है क्या? अब तो इतने अब जो करोड़पति है, 25 फॉर्म तो फ्लाइट से भेजना चाहिए, ट्रेन से भेज रहे। गए टाइम भी ट्रेन से भेज रहे थे। ये सब भपकेबाजी छोड़ डालो। लोग हिसाब मांग रहे, 15 साल का वो हिसाब दो। सर विधानसभा जो 171 जो मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा है, सर क्या लगता है कि अब ये जो इलेक्शन जो आएगा क्या बदलाव देखने को मिलेगा बूंदी का? 100% लोगों की इलेक्शन है, विट्ठल लोकरे और आम आदमी का इलेक्शन है, घर के हर परिवार का इलेक्शन है, बच्चों का इलेक्शन है, माँ का इलेक्शन है। नहीं ये तो देखो, फिर वो बोलेगा पूरे भारत में मर्डर हो रहा है, पूरे बाजू के एरिया में मर्डर हो रहा है, तो आपको क्यों चुन के देने का? अगर ये सब हो रहा है, आप नहीं रुकवा सकते तो आप घर में बैठ जाओ। एक वहाँ का कोई सादा कार्यकर्ता चुन के आएगा, वो देखेगा, जिसको गली गली का सब मालूमात है।